आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेनापति तक अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो में आगे की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर हमने कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज की पाठचर्या को बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पढ़ते हैं हम लोग राम भक्त कवियों को और राम भक्त कवियों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, फटाफट मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। देखते हैं पहले कवि प्राणचंद्र चौहान को, इनके द्वारा लिखा गया है रामायण महानाटक और इस कृति का रचना काल 1610 ईस्वी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। दूसरे लेखक हैं माधव दास चरण राम रासो, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ और आध्यात्म रामायण है राम रासो 1618 ईस्वी, आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी का ग्रंथ है। अगले लेखक हैं हृदय राम, हनुमान नाटक इनके द्वारा लिखा गया 1623 ईस्वी का ग्रंथ है। वहीं रायमल पांडे द्वारा लिखा गया हनुमत चरित 1639 ईस्वी का है। पौरुषेय रामायण के रचनाकार नरहरि बारहट हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है अवध विलास, यह लाल दास द्वारा लिखा गया राम ग्रंथ पर आधारित रचना है और 1643 ईस्वी इसका रचना काल। वहीं कपूर चंद्र त्रिखा द्वारा लिखा गया रामायण 1646 ईस्वी का ग्रंथ है। रामायण महानाटक की अगर बात की जाए तो वह एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। वहीं हृदय राम द्वारा लिखा गया हनुमत नाटक जो है संस्कृत हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और इस रचना का राम गीत नाम भी है। पौरुषेय रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है और कपूर चंद द्वारा लिखा गया रामायण गुरुमुखी लिपि में 145 छंदों का ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। आगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों द्वारा कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियों में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रामानंद जी को। तो इनकी पहली पंक्ति है, लेते हैं कि आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसके बाद हनुमान चालीसा लिखने वाले भी यही हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके बाद अगले रचनाकार को लेते हैं अग्रदास को। तो अग्रदास द्वारा लिखी गई पहली पंक्ति हम लोग देखते हैं कि कुंडल ललित कपोल जुगल यस परम सुदेशा। दूसरी पंक्ति इनकी देखते हैं कि मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो वाली छौन छाए। इसके बाद पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। यह पंक्तियां जो हैं अग्रदास की पंक्तियां हैं तीनों। इसके बाद तुलसीदास की पंक्तियों को देखते हैं। तो तुलसीदास की पंक्तियां पहले हम लोग लेते हैं उनकी दोहावली रचना से। दोहावली रचना में पहली चार पंक्तियां क्या हैं कि हे निर्गुण नहीं नहीं सगुण रसना, राम सुनाम मनो परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। और दूसरी पंक्ति है उनकी बड़ी ही चर्चित और इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई साथियों पंक्ति है कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अगली पंक्ति
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तुलसीदास की पंक्ति है कि साखी शब्दी दोहरा कहीं की उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही हैं। और अगली पंक्ति है कि का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का जुआ वह कामरी काल करें कमाच। इसके बाद कवितावली से पंक्तियां देखते हैं हम लोग। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केल ही छरो सो हैं। यह पंक्तियां कवितावली से तुलसीदास की हैं। और अगली पंक्ति देख लेते हैं हम लोग कि धुत कहो अवधुत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से न बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो। अगली पंक्ति है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। इसके बाद मांगी के खईबो मसीत के सोईबो लेबो को एक न देबो को दो। यह पंक्तियां जो हैं इनकी रचना कवितावली से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट, यह भी पंक्ति तुलसीदास की है। अगली पंक्ति है कि अवधेश के द्वारे सकारे गही सुत गोंद के भूपति लय के निक से। और बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दिए मग में डग द्वैं। और अगली पंक्ति है कि बाल अधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। अगली पंक्ति है तुलसीदास की कि झूठों झूठों सदा जुग, संत कहत जे अंत लहा है। अगली पंक्ति है उनकी कवितावली से कि मातु पिता जग जाय तजौ विधि हून, लिखे कछु भाल भलाई। और अगले पंक्ति तुलसीदास की अंतर जामी होते बड़े बाहेर जामी है राम जे नाम लियंते। और 16वीं पंक्ति इनकी ली गई है कि लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटना बिसुरना। आगे कवितावली की पंक्तियां की प्यासे हूँ न पामे बारी, भूखे न चनक चारी, चाहत आहार पहार दारी घूरना। और अगली पंक्ति है कि आश्रम वरन कल भी बस विकल्प है, निज निज मर्जाद मोटरी सी डार दी। आगे विनय पत्रिका से पंक्तियां हैं कि अबलो नशानी अब न नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसई हो। आगे अगली पंक्ति है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। अगली पंक्ति कबहू कयम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाई भी कछु करुण कथा चलाई। अगली पंक्ति है कि कबहू कहाऊं यही रहनी रहूंगो, परुष वचन यति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूंगो। आगे केशव कही न जाय का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। अगली पंक्ति जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगली पंक्ति है कि माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन यति विषय लीन विषय को नाही। अगली पंक्ति है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। और शून्य सीता पतिशील स्वभाव। ये सभी पंक्तियां जो हैं उनकी कवितावली से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे इंपॉर्टेंट पंक्तियों में बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, निज कबित के हिलाग न नीका, सरस हो अथवा यत फीका। अथवा कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागत कोरे।
इसी तरह से गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, अब मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत। इसके बाद कीरति बनिति भूति भल सोई सुर सरि सम सब कहित होई, यह भी तुलसीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा। इसके बाद पुरईन घन चारु चौपाई जुगति मंजू मणि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अगली पंक्ति है कि काम ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दास। इसके बाद कत विध सृज नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही, और आगे जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। सो तिन मिलहि न कछ संदेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सो तिन मिलहि न कछ संदेह। अगली पंक्ति है कि भगतहि ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय सरहि भव संभव खेदा। और बड़ी विवादित और चर्चित पंक्ति यह भी है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगली है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावई सुख नहीं भई शोक न रोग। अगली विद्यु न नारी हृदय गति जानी, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और अगली पंक्ति है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। और अगली यह इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है साथियों, कि श्रुति सम्मत हरि भगत पद असंयुत विरति विवेक। अगली पंक्ति है कि बादहि शूद्र द्विज जन सन हम तुमसे कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्र वर आंख दिखामहि डांट। अगली पंक्ति है कि जे न मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। और अगली पंक्ति है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केशवदास की पंक्तियों को देख लेते हैं। केशवदास की पंक्ति है बड़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित पंक्ति, अक्सर पूछी जाती है कि केशव बोली न जानहि जिनके कुल के दास, अभाषा कवि भो मंदमति ते कुल केशव दास। केशव केशन यह भी पूछी जाती है अक्सर पंक्ति कि केशव केसन यस करे, बैरहु जस न कराय, चंद्रवदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाय। अगली पंक्ति है, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुब्रत, भूषण विन न विराजहि, कविता बनिता मित। अगली देखें मुख भावें अयन देखें कमल चंद, ताते मुख मुख सखी कमलौन चंदरी। अगली केशव केशव राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर सो हैं, और बासर की संपत्ति उलूक ज्यों चितवत। अगली पंक्ति है कि मातु कहां नृपतात, गए सुरलोक क्यों सुरलोक किए। अगली पंक्ति है कि राम को काम कहाँ, रिपु जीत कौन कबय रिपु जीत्यो कहाँ। अरुण गात यति प्रात पद्मिनी प्राण नाथ भय, अब मानव केशव दास को नंद कोक नद कोक प्रेम में। आगे बढ़ते हैं और सेनापति की पंक्तियों को देख लेते हैं कि दूरी जदुराई सेनापति, सुखदाई देख्यो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां। सेनापति उनए गए जलद शामन के, चारों दिशान घूमरत भय तोय के। आगे वृष को तरनी तेज सहसौ करनी तपय, ज्वालन की जाल विकराल बरसत। अगली पंक्ति है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताएं हैं। आगे
रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। और मीराबाई के एक पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने निम्नांकित पद कहा है, जो विनय पत्रिका में संकलित है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। और अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाणी कहा है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाणी की संज्ञा दी है। आगे सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को हम लोग देखते हैं। सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 25 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। क्षमा करें, 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रारंभ जो होता है उसमें अगर कृष्ण शब्द की बात की जाए तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 50वें सूक्त में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अश्वघोष की कृति बुद्ध चरित में मिलता है। इसके बाद राधा का सर्वप्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सप्तशती अथवा गाथा सप्तशती में मिलता है। अक्सर पूछी जाती है गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा हाल, याद रखिएगा। और यह प्राकृत भाषा में लिखी गई रचना है और इसका रचना काल पहली शताब्दी है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण के इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय, आचार्य एवं प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण। तो सबसे पहले लेते हैं निम्बार्काचार्य को। निम्बार्काचार्य का जीवन काल 1114 से 1162 ईस्वी है। निम्बापुर इनका जन्म स्थल है। गुरु का नाम इनके नारद मुनि था। संप्रदाय इनका सनकादिक था और द्वैतवाद दर्शन इनका था। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद था। इसके बाद नंबर आता है वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य जो हैं इनका समय काल 1478 से 1530 ईस्वी। जन्म स्थल चंपारण। गुरु इनके विष्णु स्वामी थे, रुद्र संप्रदाय से प्रभावित, और दार्शनिक मत इनका शुद्धाद्वैतवाद है। आगे स्वामी हरिदास वृंदावन राजपुर के जन्म स्थान इनका, और 1478 से 1578 तक इनका समय काल। आसधीर जन्म स्थान है। सखी संप्रदाय था इनका। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप खंड बंगाल इनका जन्म स्थान है और 1486 से 1533 इनका जीवन काल। केशव भारती जन्म स्थान, क्षमा करें, इनका केशव भारती इनके गुरु थे और गौड़ी संप्रदाय के जो हैं ये प्रवर्तक हैं और अचिंतन भेदाभेदवाद से दर्शन से प्रभावित हैं। अगला है कि हित हरिवंश बादगांव मथुरा इनका जन्म स्थल। 1502 से 1552 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और राधा वल्लभ संप्रदाय। आगे कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की और भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। इसके बाद सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय। तो सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय को देख लेते हैं हम लोग। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम
नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नेटोट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद है, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्र रहस्य खोडसी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान में सलेमाबाद स्थान पर है। आगे कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो श्री भट्ट का जन्म मथुरा के ध्रुव टीला में 1538 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ, युगल शतक जिसमें 100 पद हैं, प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है, और दूसरी रचना आदिबानी है। इसके बाद हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, यानी श्री भट्ट के शिष्य थे हरिव्यास देव। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास था, यानी कि अब देख श्री भट्ट थे, श्री भट्ट के शिष्य थे हरिव्यास थे, और हरिव्यास के शिष्य थे परशुराम। और परशुराम ने जो है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। और परशुराम देव जो थे, इन्होंने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की, और इनकी भाषा जो है राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी भाषा है। आगे वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम लोग। वल्लभ संप्रदाय में इनका जन्म और जीवन काल है 1478 से 1530 तक। जन्म स्थान चंपारण। पत्नी मधुमंगल थी। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। पुष्टि मार्ग की भक्ति थी इनकी। और वल्लभाचार्य में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव और भक्त होते हैं। मर्यादा मार्ग वैदिक मार्ग है, इसमें मर्यादा जीव और मर्यादा भक्ति है। प्रवाह मार्ग लौकिक सुख भोग है, प्रवाह जीव होता है और प्रवाह भक्ति होती है। पुष्टि मार्ग में भक्ति मार्ग होता है, पुष्टि जीव की होती है, पुष्टि जीव होता है और पुष्टि या शुद्ध भक्ति इसमें होती है। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, यानी उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र भाष्य अथवा अणुभाष्य एक ही रचना है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इसके बाद श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया।
वल्लभाचार्य संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। वो कौन कौन सी हैं? तो मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजयोग है, उत्थापन है, भोग है, संध्या आरती है और शयन है। इसके बाद सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की। विठलनाथ ने जो है 4 शिष्य अपने और 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और विठलनाथ के 252 शिष्य थे। इसके बाद कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों को देख लेते हैं। तो कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास तथा कृष्णदास, ये चारों लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 1468 से 1468 से 1583 तक कुंभन दास का समय काल, 1478 से 1583 तक सूरदास का और 1493 से परमानंद दास का समय काल था। इसके बाद कृष्णदास 1496 से 1578 तक, वहीं गोविंद स्वामी 1505 से 1585, छीत स्वामी 1515 से 1585, चतुर्भुज दास 1530 से 1585 और नंददास 1533 से 1583 इनका जीवन काल था। नंददास रामपुर के थे, चतुर्भुज दास जमनावती के, छीत स्वामी मथुरा के, गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान के, कृष्णदास चिलोतरा के थे, परमानंद दास कन्नौज के, सूरदास सिही के और कुंभन दास जमुनावतों के थे। बढ़ते हैं आगे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों लोग विठलनाथ के शिष्य थे। इसके बाद कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, ये जात के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके उन्होंने लिखा था कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरि नाम। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल तिथि 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी संवत को हुआ था और ये वल्लभाचार्य के से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। तो इनका जन्म स्थान रुनकता मानने वाले, रुनकता गऊ घाट मानने वाले श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वहीं सिही मानने वालों में वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त हैं। इसके बाद वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन का उपदेश दिया। शूर हुए के घिघियात काहे कुहें, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में, और इसका अगला भाग लेकर के हम कल पुनः उपस्थित होंगे। तो आपसे लें विदा, उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा, सब्सक्राइब कर लेने पर अगर बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को आप प्रेस कर लेते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।